सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ माहौल जो है वो बदल रहा है, लेकिन इसी बीच दिल्ली और पंजाब को फतेह करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। सहारनपुर में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है, ये देखना काफी अहम है। बात करने के लिए हमारे साथ योगेश दहिया जी हैं, जो कि राष्ट्रीय परिषद आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं और संस्थापक सदस्यों में से एक हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ बात करने के लिए खुद योगेश दहिया जी मौजूद है। योगेश जी, स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। और मैं भी आपका स्वागत करता हूँ जी। जी, योगेश जी, अब आपने दिल्ली जीती, पंजाब जीती, गुजरात और हिमाचल की बात तो चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की, खासकर मैं सहारनपुर का जिक्र करूंगा, जहां पर आप देख रहे होंगे किस तरीके के सियासी बदलाव हो रहे हैं। जाति के आधार पर बदलाव हो रहे हैं, धर्म के आधार पर बदलाव हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है यहाँ पर? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। हम्म। 2012 26 नवंबर को बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आ रहे हैं। हम्म। और उसी राजनीति के बदलाव में आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह दर बदर भागे फिर रहे हैं। कोई जी। जाति का समीकरण बना रहा है, कोई धर्म का समीकरण बना रहा है, कोई अलग अलग अपने आंकड़े लगा रहे हैं और अपने हर पिछले प्रयोग को फेल बता रहे हैं। हम्म। लेकिन सर, सहारनपुर में वो कमाल अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, संगठन को मजबूत करने की लगातार बात हो रही है, लेकिन कोई संगठन में बड़े बदलाव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, मेयर के चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, जबकि आपकी पार्टी निकाय के चुनाव की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी मानी जाती है। दिल्ली से देखिए आप किस तरीके से निकले। तो अब ये सहारनपुर में निकाय चुनाव को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा का चुनाव भी आएगा, विधानसभा में कुछ कमाल हो नहीं पाया। जी, नहीं, ये बिल्कुल सच है आपका कि अभी हम लोग उतनी तेजी से यहाँ पर नहीं बदलाव कर पाए, लेकिन पार्टी के अपने स्टैंड है। पार्टी के पास इतना पैसा भी नहीं है, इतने संसाधन नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे हिमाचल और गुजरात में अभी हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो है वो गुजरात का है, क्योंकि जो गुजरात मॉडल है वो एक भ्रम था। उस भ्रम को के तंत्र को हटाने के लिए पूरे देश में से अभी पूरी पार्टी, पूरा जोर गुजरात का ही है। हमारा भी हर वक्त हर पल जो है हम्म। गुजरात के फोकस पर रहता है। और भाजपा का स्टैंड आपने देख लिया कि हिमाचल का डेट डिक्लेयर होने के बावजूद वो गुजरात में डेट डिक्लेयर नहीं करवा पा रहे, जबकि वहां कई चरणों में चुनाव होना है। सर, लेकिन चलिए, मैं बाहर की बात तो हम फिर आगे करते रहेंगे, लेकिन सहारनपुर की जहां तक बात है, अभी आपने देखा कि इमरान मसूद बसपा में चले गए। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ सत्ताधारी भाजपा है, जो आपके लगातार निशाने पर रहती है। तो सहारनपुर जैसे शहर में जहां दलित और मुस्लिम समीकरण बनाया जा रहा है, भाजपा अपने हिंदुत्व का राग अलापती है, मंदिरों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक हिंदू हृदय सम्राट की एक छवि प्रदेश के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी कहाँ है? वो मस्जिदों में टोपी की बात करेगी, धर्म की बात करेगी, या फिर इस देश के मंदिर की बात करेगी, हिंदू धर्म की बात करेगी? कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी तो वहां स्टैंड करती है जहां गुजरात में उन्होंने अमित शाह और मोदी जी को भी स्कूल में बैठने को मजबूर कर दिया। हम यहाँ पर भी बात करेंगे तो स्कूल की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, सीसीटीवी की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, हर नागरिक को उसकी मूल सुविधाएं देने की बात करेंगे। जाति और धर्म के लिए हमारे यहाँ बहुत मौलवी, पंडित और धर्म की सभाएं होती हैं। वो काम उनका है। जनता जो एक्स चेकर को पैसा देती है वो हम्म। अपने बच्चों के भविष्य और अपने बड़ों की सुरक्षा के लिए देती है, अपनी महिला सुरक्षा के लिए देती है। हमारी जब भी बात होगी, हम केवल बात स्कूल पर, अस्पताल पर, सड़कों पर, सीसीटीवी पर, आपको सुविधाएं देने पर, चाहे वो मूलभूत बिजली की आवश्यकता हो, चाहे आपका मूलभूत सफर की आवश्यकता हो। लेकिन योगेश दहिया जी, जब से हम आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सहारनपुर में उदय देख रहे हैं, बस एक ही चेहरे को पूरा जिला जानता है, योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी, सब यही जानते हैं। इसके अलावा ऐसा क्यों अब तक कोई चेहरा, कोई नई लीडरशिप, कोई संगठन, युवा, कोई नेता निकलकर बाहर सामने नहीं आ पाया है, जो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नेतृत्व दे सके? क्या आपको नहीं लगता कि एक नई टीम, एक नई ऊर्जा की आपको जरूरत है, और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है सहारनपुर? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जैसे मैं अपने साथियों की कुछ की बात करूं तो वसीम राजा है, लगातार 2015 से मेरे साथ काम कर रहा है। सुनीता जी हैं, वो ऐसे ही हैं। चरणप्रीत सरदार जी हैं, वो ऐसे हैं। विपिन जी है भटोल से देवबंद में, वो देख रहे हैं। हमारे त्यागी जी हैं नकुड़ में, वो देख रहे हैं। भुल्लन सिंह जी गंगो देख रहे हैं। पीर साहब 2014 से लगातार बेहट के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अनिल काल्याण है आपका मुजफ्फराबाद से। तो टीम बकायदा काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि जितना प्रचार प्रसार शायद मेरा हो पा रहा है उतना टीम नहीं कर पा रही, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पूरा संगठन है,
हर ब्लॉक पर, हर तहसील पर, हर विधानसभा पर। तो अब क्या तैयारी है सर आम आदमी पार्टी की? निकाय चुनाव लड़े जाएंगे या नहीं लड़े जाएंगे, या कुछ एडजस्टमेंट होगा, गठबंधन होगा, क्या होगा? ये तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि ये पार्टी कितना एडजस्टमेंट कर पाती है, कहाँ गठबंधन ये कर पाती है, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, या गुजरात में हम किससे गठबंधन करने जा रहे हैं, या हिमाचल में गठबंधन। शायद यही पार्टी एक ऐसी है जो आम राजनीति से हटकर अलग बात करती है और आम आदमी के ही राजनीति में लाने की बात करती है। तो मेयर का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे सर? खुद लड़ेंगे या किसी और को लड़वाएंगे? नहीं, मैं विधानसभा भी नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन चूंकि विधानसभा में एक प्रयोग करना था और बाकी और उम्मीदवार भी लाने थे, इसलिए मैं विधानसभा गया। मेरी तैयारी 2024 की है। बाकी मेयर पिछली बार भी सलीम लड़े थे और इस बार भी कोई ना कोई चेहरा बाहर से ही आएगा, मतलब सहारनपुर से होगा। योगेश दहिया मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 12 निकाय है, 12 निकायों में चेयरमैन और मेयर को खड़ा होना है और करीब 274 उम्मीदवार टोटल है इन 12 स्थान पे। तो 274 जगह योगेश दहिया नहीं खड़ा होगा। इस बार मैं निकाय चुनाव में तो नहीं खड़ा। तो आपको लगता है कि आप जिस तरीके से तैयारी चल रही है, तो आप लोगों की पार्टी जो है निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी? जी, पूरी तैयारी चल रही है, प्रदेश स्तर से भी, प्रांत स्तर से भी और जिला स्तर से भी। जिला अध्यक्ष जी भी दिन रात लग रहे हैं। रात भी सरसावा में हमारा चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार को फॉर्म दिया गया है। ठीक, चलिए योगेश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे संपर्क दोबारा करेंगे। जी, धन्यवाद आपका।